हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हम फिर से आपके लिए लाए हैं टेनला प्लेटफॉर्म पर लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के जो स्टॉक्स होते हैं जिन पे आपको लिटरली वीडियोस देखने को मिलती नहीं है, तो उसमें हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं और साथ ही साथ आपको बताते हैं कि इन डेप्थ उस न्यूज़ का शेयर प्राइस पे क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है और कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस रखेंगे टेनला प्लेटफॉर्म के बारे में और अब यहाँ से कितना मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को इस तरीके की जो अपडेट्स होती है ना उनसे कनेक्टिविटी बैठे और उनको समझ में आए कि शेयर प्राइस का जो मूवमेंट है वो किस न्यूज़ के बेसिस पे आता है। तो सबसे पहले टेनला प्लेटफॉर्म के बारे में बता दूं तो टेनला प्लेटफॉर्म इज़ अ कंपनी जो कि बल्क एसएमएस प्रोवाइड करती है और क्लाउड कम्युनिकेशन जिससे टेक्नोलॉजी बोलते हैं उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जी हाँ, बल्क एसएमएस मतलब कि जो आपको मैसेज आते हैं ना हमारी एयरटेल से, हमारे जियो से जो एसएमएस की सर्विस होती है, जैसे 50% का डेटा आपका ख़त्म हो गया तो वो जो होती है, या फिर आप देख सकते हैं कि और दूसरी कंपनीज हमें मैसेज करती है आए दिन क्रेडिट कार्ड के लिए, डेबिट कार्ड के लिए। तो इस तरीके की जो सर्विसेज होती है वो टेनला प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ इनका जो टाई अप होता है वो टेलीकॉम कंपनीज के साथ होता है ताकि लोगों को इस तरीके की जो कम्युनिकेशन है वो बल्क एसएमएस के द्वारा पहुंचाई जा सके। तो कंपनी का जो पूरा बेसिक काम है वो ये है और साथ ही साथ कंपनी का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि कंपनी एक ब्लॉकचेन इनेबल्ड कंपनी है जिसपे ब्लॉकचेन इनेबल्ड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है बहुत सारी कंपनीज़ को। साथ ही साथ अभी इन्होंने जो लॉन्च किया है वो लॉन्च किया है ब्लॉकचेन इनेबल्ड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म का सॉफ्टवेयर बनाया है और उसकी जो सर्विसेज है वो इन्होंने स्टार्ट की है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। तो इन्होंने पार्टनरशिप की थी माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, जो कि इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के नाम से जो क्लाउड कम्युनिकेशन का जो काम करता है उसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप की और यहाँ पर एक वाइजली नाम का प्लेटफॉर्म बनाया है जो आने वाले समय में एज टू एज नेटवर्क जो सिक्योर होगा, ट्रस्टेड होगा, कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस को बिल्कुल चेंज कर देगा। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो डेवलपमेंट टेनला के साथ यहाँ पर निकल के आया है। तो उदय रेड्डी जो कि कंपनी के चेयरमैन और सीईओ रहे हैं, उन्होंने इस टेनला प्लेटफॉर्म के लिए बताया कि इस तरीके के नए प्लेटफॉर्म से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में ग्लोबल प्लेटफॉर्म का जो माइक्रोसॉफ्ट है जो कि एक ग्लोबल कंपनी है, उनके साथ जो पार्टनरशिप की है ये गेम चेंजर साबित होगी और मोबाइल कैरियर इंटरप्राइजेज, ओटीटी प्लेयर्स, यहाँ तक कि इंडस्ट्री रेगुलेटर्स के लिए इस तरीके की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बहुत नीड है जो कि एक ब्लॉकचेन इनेबल्ड होती है। और साथ ही साथ जिस तरीके की आजकल आप न्यूज़ देख रहे हैं कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी इशू, चैट्स लीक होना, तो इस तरीके की चीज़ें आम हो चुकी है। तो आने वाले समय में ब्लॉकचेन इज़ द वन जिसमें कि यहाँ पर कंपनी को काफ़ी कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि ब्लॉकचेन ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कि प्राइवेसी का इशू ज़्यादा नहीं आता है क्योंकि सब कुछ एक इन्वायरमेंट में इस तरीके से काम करता है कि कंपनी की जो प्राइवेसी है और जो कम्युनिकेशन की जो प्राइवेसी है वो मेंटेन रहती है। जैसा कि उदय रेड्डी ने भी बताया कि ये पूरा गेम चेंजर साबित होने वाला है और वो इस कमर्शियल कम्युनिकेशन में मार्केट लीडर बनने वाले हैं। अगर ये कस्टमर एक्सपीरियंस, अगर उनका जो कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप है वो अगर यहाँ पे ग्रोथ होती हुई दिखती है और आने वाले समय में जो जिस तरीके से ओटीटी प्लेयर्स और कम्युनिकेशन की डिमांड बढ़ रही है, तो आने वाले समय में ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी जिस तरीके से फोकस में है, ये टेनला प्लेटफॉर्म जैसी कंपनीज को काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। और माइक्रोसॉफ्ट के साथ जब पार्टनरशिप हो चुकी है तो आप देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट हर किसी के साथ तो पार्टनरशिप करेगा नहीं, उनका एक ट्रस्ट वर्दी नेटवर्क है। तो आप कंप्लीटली विश्वास कर सकते हैं कि टेनला प्लेटफॉर्म आने वाले समय में आपको ब्लॉकचेन की कई और दूसरी सुविधाएं भी दे सकता है। तो वाइजली जिस तरीके का नेटवर्क है, आपको मैं बता दूं कंपनी का इससे पहले एक और ब्लॉकचेन का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था जिसका नाम टर्बुलक था और 2019 की एक मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में उन्होंने इस तरीके का सबसे पहले ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था जिसमें कि कमर्शियल कम्युनिकेशन को यहाँ पर लाया गया था। तो ये टेनला प्लेटफॉर्म ओवर द ग्लोब यहाँ पर एक ऐसी कंपनी है जो ब्लॉकचेन इनेबल्ड कम्युनिकेशन पे काम कर रही है और अगर आने वाले समय में ब्लॉकचेन बेस्ड अगर कम्युनिकेशन होता है तो टेनला प्लेटफॉर्म विल बी द वन जिसको सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी होगी। शेयर प्राइस में भी इसका मूवमेंट देखने को मिलता है क्योंकि जब भी 2019-20 में जब ये लॉन्च किया गया था मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में और उसके बाद कंपनी ने इस पर काम करना शुरुआत की तो कंपनी का शेयर में काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला और कंपनी ने करीबन करीबन इस साल में 1000%
के रिटर्न दिए हैं शेयर प्राइस की अगर हम बात करें तो। और किसी भी स्मॉल कैप कंपनी के लिए इस तरीके के परफॉर्मेंस देना एक बहुत बड़ी बात है। और कंपनी को लगातार नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। और कंपनी का जो रिसेंट अगर हम आपको बताएं तो कंपनी की नवंबर में ही MSCI की जो इंडिया की डोमेस्टिक स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें एंट्री हो चुकी है, जिसके कारण कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बढ़ जाता है। क्योंकि अगर किसी भी इंडेक्स में अगर कोई भी कंपनी शामिल होती है, वो चाहे निफ्टी हो, वो चाहे स्मॉल कैप इंडेक्स हो, वो चाहे मिड कैप इंडेक्स हो, तो कंपनी का परफॉर्मेंस म्यूचुअल फंड कंपनीज इन तरीके के बड़े फंड हाउसेस के पास एक्सपोजर बढ़ जाता है और उनको वहाँ पर कंपनी के जो शेयर्स में है उसका प्राइस इम्पैक्ट आप आसानी से देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जिसमें कि प्राइवेसी का बहुत हद तक ध्यान रखा जाता है। तो आने वाले समय में जिस तरीके की डिमांड और सप्लाई की जो गेम है अगर हम देखें तो ब्लॉकचेन बेस्ड कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत है, वो चाहे हमारी गवर्नमेंट हो चाहे हमारी दूसरी इंडस्ट्रीज़ हो। तो एज टू एज इंक्रिप्शन की, डेटा सिक्योरिटी की, डेटा प्राइवेसी की पूरी जो सिक्योरिटी है वो टेनला प्लेटफॉर्म के हाथों में है। और टेनला प्लेटफॉर्म के बड़े बड़े कस्टमर की अगर हम बात करें तो फेसबुक और आप बताएं एयरटेल हो गया, आप HSBC, कोका कोला, ICICI, इस तरीके के बड़े बड़े नाम जब जुड़ते हैं ना तो अपने आप विश्वास बढ़ता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है जो इस कंपनी के साथ जुड़ रहा है। और टेलीकॉम कंपनीज के साथ हमेशा इनका एग्रीगेटर का इनका पार्टनरशिप रही है। तो आने वाले समय में इनके कस्टमर बेस काफ़ी बेहतरीन है और इनकी सर्विसेज है वो बेस्ट इन क्लास है। इसके अलावा अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट के कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट की, तो ओमार अबोश ने इसमें बताया कि कंपनी एक लीडिंग कम्युनिकेशन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है जो परपेचुअल ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड है। तो डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी कम्युनिकेशन का, आने वाले समय में कंपनी एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। और इनका जो बिजनेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिस पे काम करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ, अज्योर के साथ मिलके फ्लेक्सिबिलिटी और रिलायबिलिटी के साथ काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस और आपको मिलने वाला है। तो इस तरीके की जब चीज़ें सामने निकल के आती है किसी भी कंपनी के लिए, तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि कंपनी को आने वाले समय में पूरे ओवर द ग्लोब कितने कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं। क्योंकि ब्लॉकचेन ऐसा नहीं है कि एक दो दिन में ख़त्म हो जाएगा। और जो प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है वो ऐसा नहीं है कि आपको एक दो दिन में रिटर्न दे देगा। ये ओवर ए टाइम आपको यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ शेयर प्राइस में भी यहाँ पर अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि जब कंपनी के साथ इतने बड़े बड़े नाम जुड़ते हैं तो कंपनी के शेयर प्राइस में मूवमेंट तो बनता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट प्लेस की, तो डिजिटल कॉमर्स इंटरप्राइजेज, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, OTT प्लेयर्स, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और मार्केट प्लेस में ऑनबोर्डिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, सप्लायर और कॉन्ट्रैक्ट्स स्टार्ट हो चुके हैं। तो आने वाले समय में आपको नई नई पार्टनरशिप देखने को मिलेगी और उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपको शेयर प्राइस में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें वाइजली हैज़ बिन ग्रांटेड 3 पेटेंट, तो इनको वाइजली को 3 पेटेंट मिल चुके हैं क्रिप्टोग्राफी में, ब्लॉकचेन प्रोसेस में, बाय यूनाइटेड स्टेट पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस के द्वारा। तो यहाँ पर ये एक और प्लस पॉइंट कंपनी को मिलता है कि कंपनी के जो भी शेयर प्राइस में कंपनी के जो भी प्लेटफॉर्म बनाया है वाइजली, उसमें तीनों पेटेंट मिल चुके हैं, क्रिप्टोग्राफी का हो और तो अब इसको कॉपी नहीं किया जा सकता। पेटेंट का मतलब ही यही होता है कि इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी उससे वापस से कॉपी नहीं किया जाएगा। तो कंपनी को इसमें साफ साफ बेनिफिशियरी नज़र आती है और आने वाले समय में नए नए कस्टमर इसको वर्ल्ड वाइड मिलेंगे। और साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट का अगर सपोर्ट है तो यहाँ पे आपको और बेहतरीन चीज़ें देखने को मिल सकती है। अब हम निकलते आते हैं, हम बात करते हैं टारगेट प्राइस के बारे में। तो टेनला की प्लेटफॉर्म ने 1000%, टेनला प्लेटफॉर्म्स के शेयर ने करीबन 1000% का आपको रिटर्न दे चुके हैं। कंपनी की रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो कंपनी का करीबन 50% से हर साल रेवेन्यू ग्रो हो रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात करें तो करीबन 2000 करोड़ का कंपनी का टोटल रेवेन्यू है और वो ग्रो होता है लगभग आप देख सकते हैं 50% से। इंडस्ट्री ग्रोथ से कई गुना आगे। इंडस्ट्री अगर हम बात करें तो केवल 10% से ग्रो हो रही है, वहीं टेनला प्लेटफॉर्म की ग्रोथ अगर हम बात करें तो 50% की ग्रोथ है। तो कंपनी का रेवेन्यू स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का मार्केट शेयर करीबन 7-8% के क्रमशः है, तो वो स्ट्रॉन्ग है। और कंपनी ब्लॉकचेन पे बेस्ट काम करती है जो कि पूरा फ्यूचरिस्टिक वर्क है। कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो काफ़ी अच्छे हैं। म्यूचुअल फंड्स ने होल्डिंग बढ़ाई है, FII ने शेयर्स खरीदे हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, यहाँ तक कि प्रोमोटर्स ने भी शेयर खरीदे हैं। तो ओवरऑल अगर फंडामेंटली बात करें और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो भी कंपनी का बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है कंपनी, तो इस तरीके के परफॉर्मेंस आपको आने वाले समय में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो यहाँ से कंपनी एक ओवरबोट जोन को
एक ओवरबोट जोन में तो नहीं है। कंपनी का ओवरबोट जोन 800 रुपये से करीबन स्टार्ट होगा और 800 से 900 रुपये में यहाँ पर ओवरबोट जोन का जो प्राइस बैंड है वो एक ओवरबोट जोन को हाईलाइट करता है। बट अभी कंपनी 772 पर ट्रेड कर रहा है। आने वाले समय में कंपनी अगर नए कॉन्ट्रैक्ट्स हायर करती है, नए कॉन्ट्रैक्ट्स और मिलते हैं कंपनी को, तो करीबन करीबन मेरा एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी 1 साल के अंदर अंदर यहाँ पे आपको दुगने रिटर्न, मतलब कि आपका शेयर प्राइस करीबन करीबन 1500 रुपये पे जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके की टेक्नोलॉजी पे कंपनी काम कर रही है वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ के साइन है। तो मेरा मानना ये है कि करीबन करीबन यहाँ पे आपको 50% की ग्रोथ शेयर प्राइस में देखने को मिल सकती है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो इट इज़ ए रिस्की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि स्मॉल कैप की किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना एक रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है। तो आप अपने एडवाइज़र से पूछ लें। और बाकी अगर आपको जब भी कुछ अपडेट आएगा तो हम वादा करते हैं कि आपके लिए सबसे पहले हम वीडियो बना के लाएंगे, ताकि आपको इसके बारे में डिटेल्ड पता हो कि कंपनी में क्या चल रहा है, कितने ग्रोथ है, कंपनी के नए पार्टनरशिप्स, कंपनी की नई प्लेटफॉर्म्स के बारे में, सबके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बताएं हमारे को कि हमको किस तरीके के स्टॉक में एनालिसिस चाहिए, ताकि हम आपके लिए एक डिटेल्ड एनालिसिस ला सकें किसी भी कंपनी का, जिसका बोलेंगे आप। तो कमेंट करके बताएं आपके जो स्टॉक्स आप चाहते हैं जिस पे हम एनालिसिस करें। बाकी चैनल को, वीडियो को शेयर करो दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको और डिटेल्ड वीडियोस मिल सके। थैंक यू।